लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। आज सबसे पहले बात कर्नाटक की, जहां राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जातिगत जनगणना और आंतरिक आरक्षण जैसे मुद्दों पर कांग्रेस आलाकमान से चर्चा करने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार सभी समस्याओं का समाधान कर लेगी और सर्वे के आंकड़े जल्द ही सबके सामने होंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे यानी जातिगत जनगणना 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक कराने का ऐलान किया है। To give more opportunity to all the section of the people, and we have given them justice. Now it is to the left to the community leaders and all of them to see that they register their whatever their numbers are there, and the socio-economic strength has to be found out. They should give a proper data. It is the duty of common man, and even the mutts and my community leaders also should take up the responsibility. All irrespective of the political party, everyone they should protect their own party and the caste also, whatever religion they belong. We are given an opportunity. इससे पहले केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सामाजिक शैक्षिक सर्वे दशहरा के बाद कराने या इसकी समय सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया। बेंगलुरु में एक परामर्श बैठक में आदि चुंचनागिरी मठ के स्वामी, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और विपक्ष के नेता आर अशोक जैसे लोगों की मौजूदगी में कुमारस्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य है, पर नवरात्रि के बीच 15 दिन में 6.5 करोड़ लोगों का सर्वे मुमकिन नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या त्योहार सिर्फ सरकार के लिए है, शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि उनकी डीएमके सरकार ने 4 साल में वो हासिल किया जो अन्ना डीएमके 10 साल में नहीं कर पाई। स्टालिन ने प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम उंगलिल ओरुवन के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि केंद्र से उचित फंड नहीं मिलने के बावजूद उनकी सरकार ने 11.19% की आर्थिक विकास दर हासिल की, जो अन्ना डीएमके के समय से दोगुनी है। और अब रुख आंध्र प्रदेश का, जहां के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि स्वच्छांध्र सिर्फ शहर गांव साफ करने की नहीं बल्कि राजनीति को भी साफ करने की मुहिम है। पलनाडु जिले के मचेरला में एक जनसभा में उन्होंने वर्का पुडीसेला सिंचाई परियोजना, पोलावरम प्रोजेक्ट और नदी जोड़ो योजना का जिक्र किया। साथ ही 2026 तक प्लास्टिक मुक्त आंध्र का लक्ष्य बताया। सीएम ने खुद कचरा हटाने की मुहिम में हिस्सा लिया और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 52 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अब ये खबर तेलंगाना से, जहां हैदराबाद सॉफ्टवेयर एंटरप्राइजेज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत नंदेला ने कहा कि अमेरिका के H-1B वीजा पर नए फैसले से आईटी कंपनियों को चुनौतियां और अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। एक मीडिया हाउस से बातचीत में उन्होंने बताया कि अक्टूबर से नए वीजा आवेदनों और अमेरिका से बाहर मौजूद H-1B कर्मचारियों पर तुरंत असर होगा। कंपनियां कर्मचारियों को 21 सितंबर से पहले अमेरिका लौटने को कह रही हैं। आईटी कंपनियां H-1B पर निर्भरता कम कर रही हैं और स्थानीय भर्ती पर जोर दे रही हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स पर दबाव आएगा और बिजनेस प्लान में बदलाव करना होगा। और अब बात केरल की। मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पूरे मलयालम सिनेमा को समर्पित किया है। कोच्चि में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये उनके और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए खास पल है। ये पुरस्कार पूरे भारतीय सिनेमा के लिए है और मैं इसे अपने दर्शकों और सभी सहकर्मियों के साथ बांटता हूं। अब ये समाचार है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से, जहां उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने कहा कि पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान शुरू करने के बाद से लोगों में सफाई के प्रति जिम्मेदारी बढ़ी है। गांधी प्रतिमा के पास बीच रोड पर कोस्ट गार्ड के अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि पुडुचेरी के लोग भी स्वच्छता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उन्होंने सफाई अभियान आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।